Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back students again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्जिनलाइजेशन को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ये मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, किस चीज़ को हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं और क्या इसकी प्रेजेंट सिचुएशन है इंडिया में। ठीक, तो मार्जिनलाइजेशन का अगर हम उर्दू मीनिंग समझें तो मार्जिनलाइजेशन किसको कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन का उर्दू में मतलब है पसमानदगी। पसमानदगी याद रखिएगा, पसमानदगी, किसी को क्या करना, किसी को इस लेवल तक लाना, मेक समवन, ठीक है, feel that he is not important, feel that he or she, औरत हो या मर्द हो, कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यही रवैया, ठीक है, कहा गया है ना मार्जिनलाइजेशन, ये एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से किसी को इस लायक बनाना या इस काबिल बनाना कि वो इस लायक वो समझता है कि मेरी अब समाज को ज़रूरत नहीं है, मेरी अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या उसकी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है। वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू बिल्कुल डिक्लाइन हो जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस समाज में डिक्लाइन हो जाती है। तो उस एक प्रोसेस को, उस एक मैकेनिज़्म को हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। जब हम किसी एक की डोमिनेंस को, किसी एक के इन्फ्लुएंस को, किसी एक के समाज में होने को बिल्कुल ही नाकारा बना देते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की ओर। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है? हमें बेटा इसमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा मीनिंग ऑफ सोशली मार्जिनलाइजेशन। हम किसको कहते हैं कि सोशली मार्जिनलाइज्ड किसको कहते हैं? समाज को मार्जिनलाइज करना क्या होगा। दूसरा, हमें पढ़ना है आदिवासी के बारे में, कैसे आदिवासियों को मार्जिनलाइज किया गया। नंबर 3, आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप, आदिवासी और उनके साथ क्या मनगढ़ंत कहानियां जोड़ी गई, क्या मनगढ़ंत बातें जोड़ी गई। चौथी चीज़, आदिवासी और डेवलपमेंट, यानी आदिवासी और उनको कैसे डेवलप किया गया, कैसे उनको चेंज किया गया, क्या चीज़ें उनके साथ हुई, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स। 3 चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी होगी डेवलपमेंट के मुतालिक। प्रोग्राम्स बाय गवर्नमेंट, नंबर 1। पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज लाई, पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट हैज़ टेक नंबर ऑफ पॉलिसीज। नंबर 3, पॉलिसीज के बाद एक और चीज़, वो क्या है, मेथड्स। और नंबर 4, लॉज। एंड नंबर 5, लास्ट वन, दैट इज रिजर्वेशन। ये सारे प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स, कोशिश की गवर्नमेंट ने किस चीज़ को काउंटर करने के लिए, आदिवासीज़ को, क्योंकि आदिवासीज़ को क्या बनाया गया, आदिवासीज़ को मार्जिनलाइज किया गया। ठीक, आगे चलेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले ये टर्म आती है कि ये मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। याद रखिएगा, ये मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, किस चीज़ को हम मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। टू बी मार्जिनलाइज, किसको मार्जिनलाइज, क्या होता है मार्जिनलाइज, किसको हम मार्जिनलाइज बनाते हैं, हाँ, उसी को हम यहाँ पर समझेंगे। तो याद रखिएगा, टू बी फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंग्स डज नॉट बी एट द सेंटर ऑफ थिंग। जब आप किसी को इस लायक बनाते हो या उसके साथ आप ऐसा व्यवहार करते हो, उसके साथ आप ऐसा बर्ताव करते हो कि वो समाज के लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़ यहाँ पर हमने रखी सेंटर ऑफ दिस सर्कल, अब हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर कर दिया, पहले एक जगह, फिर उसको दूसरी जगह, फिर लास्ट पर इसको बिल्कुल हम सर्कल से बाहर ही निकाल देंगे। ऐसी ही नौबत है समाज के साथ किसकी, मार्जिनलाइजेशन की। मार्जिनलाइजेशन सेम ऐसा ही प्रोसेस है। कोई पहले इन सोसाइटी होता है, फिर हम उससे एक्सक्लूड करते हैं, हम उसे इंक्लूड नहीं करते, क्या करते हैं, एक्सक्लूड। किसी एक ग्रुप को एक्सक्लूड करना, किसी एक ग्रुप को बिल्कुल बाहर निकालना, किसी एक ग्रुप को बिल्कुल नाअहल बनाना, किसी एक ग्रुप को नाकारा बनाना, वही कहलाता है मार्जिनलाइजेशन। और मार्जिनलाइज्ड का मतलब जिसके साथ ये व्यवहार हो। मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशंस और ग्रुप्स ऑफ पीपल आर सोशली एक्सक्लूडेड।
हमने कहा ना ये बेटा सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं, इनको समाज से बाहर रखा जाता है, बाहर रखा जाता है इनको समाज से, ठीक है। इनकी वैल्यू नहीं होती है, इन्हें इज्जत नहीं दी जाती है, इनके साथ क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है, इनके साथ मनगढ़ंत कहानियां होती है, मनगढ़ंत कहानियां, वो कहानियां कहीं पर मौजूद ही नहीं होती है, इनको हमेशा बाहर रखा जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है सोशल प्रोसेस से। एंड एक्सपीरियंस, और इनके साथ क्या होता है, इनइक्वालिटीज, हाँ, पीपल प्रैक्टिस इनइक्वालिटीज, जो हायर ग्रुप है वो इनके साथ इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करता है। तो दो चीजें, एक तो बेटा इनइक्वालिटी नंबर 1, और नंबर 2 इनइक्वालिटी के साथ एक और चीज वो है इनडिस्क्रिमिनेशन। जब इनडिस्क्रिमिनेशन होगा तो एक चीज और वजूद में आएगी, वो क्या होगी, एक्सप्लॉयटेशन। तो इनके साथ ये सारी चीजें होती हैं, क्यों, क्योंकि मार्जिनलाइजेशन यहां पर वो एक प्रैक्टिस है जहां से एक पावरफुल कम्युनिटी एक पावरलेस कम्युनिटी हो जाती है, इनके राइट्स टोटली क्या किए जाते हैं, वायलेट किए जाते हैं, इनके हुकूक छीन लिए जाते हैं। वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है, इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, इनके रिसोर्स छीने जा रहे हैं, इनके रिसोर्स छीने जाते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें, जजिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग अ पर्सन थ्रू अपीयरेंस इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन। तो एक इंसान कैसा दिखता है, एक इंसान को डिस्क्रिमिनेट करना, जज करना लफ्जों से, बातों से, कामों से, वो क्या कहलाएगा, मार्जिनलाइजेशन कहलाएगा। याद रखिएगा, इन सिंपल वर्ड्स, आसान लफ्जों में, जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जज करते हैं गलत तरीके से किसी को, हम कहते हैं उसने ठीक कपड़े नहीं पहने, उसके साथ मत चलो, उसने ठीक, वो अच्छा नहीं खाता है, उसके साथ मत चलो, उसकी बातें अच्छी नहीं है, आप उसके साथ मत उठो या बैठो। उसी को यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये मार्जिनलाइजेशन है, ये प्रोसेस है मार्जिनलाइजेशन का। आई थिंक यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वुड टू से। चले आगे चलेंगे, मीनिंग क्या है जब हम देखते हैं सोशल। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है सोशल मार्जिनलाइजेशन, समाज में कैसे ये मार्जिनलाइजेशन प्रैक्टिस की जा रही है। तो देखिए हमने क्या कहा, इन द सोशल एनवायरनमेंट टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और कम्युनिटीज में हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग। आप याद रखिएगा क्या है, समाज में आप जब कम्युनिटीज को, जैसे कभी कभार शेड्यूल कास्ट के साथ हुआ था कश्मीर में, बेटा आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो पहाड़ियों के साथ, हाँ, जो हमारे बहुत ही क्लोज गुज्जर बकरवाल बेचारे हैं, जो क्या करते हैं, जो जानवरों को पालते हैं, उनके साथ ये प्रैक्टिस होती है, वो सोशली मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनके साथ ऐसी बातें जोड़ देते हैं। इट मे बी अ एग्जाम्पल ऑफ सोशली मार्जिनलाइजेशन, जैसे आदिवासियों के साथ हुआ था इंडिया में, वैसा ही एक ग्रुप के साथ हो रहा है, एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है। मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एक्सक्लूड, जब आप उसको बाहर रखोगे, जब आप उसको मेन वर्क में नहीं लाओगे, मेन ग्रुप में नहीं लाओगे, अपने साथ नहीं चलाओगे, काम हो, कारोबार हो, तरीका हो, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को सोशल मार्जिनलाइजेशन, समाज की लेवल पर। उसके साथ उठो मत, उसके साथ बैठो मत, जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड, याद रखिएगा, स्पेशली एबल्ड, उनके साथ भी यही मार्जिनलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सोशल मार्जिनलाइजेशन। उन्हें अपने साथ उठाना, अपने साथ ले जाना, मेन समाज में ऐड करना, वो भी एक क्या बन रहा है, वो भी एक सोशल मार्जिनलाइजेशन का एग्जाम्पल है। कहा जाता है रीजन क्या है मार्जिनलाइजेशन के, देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बिकॉज ऑफ, वजह कुछ ये हो सकती है, दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, अगर कोई अलग जुबान बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक रीजन बन सकता है उस कम्युनिटी का कि वो क्या हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी मार्जिनलाइज्ड। अगर उनके कपड़े अलग है, उनका तरीका अलग है, हाँ, वो अलग एक मजहब से बिलोंग करते हैं, तो क्या है, आप मेजॉरिटी में हो, वो माइनॉरिटी में है, उनकी माइनॉरिटी में होने की वजह, उनके कस्टम्स की वजह, उनके ट्रेडिशंस की वजह, उनकी मार्जिनलाइजेशन का रीजन बन सकता है। यानी हमने कहा जुबान मार्जिनलाइजेशन की वजह बन सकती है, मेजॉरिटी, हाँ, मैं आप हूं और वो माइनॉरिटी में है, तो वो मार्जिनलाइजेशन का शिकार हो सकते हैं। उनकी रस्में अलग है, उनकी जो ट्रेडिशन है वो अलग है, तो वो रीजन एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। इसके बगैर और क्या हो सकता है,
कौन? अगर बेटा वो गरीब है, गरीबी भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से क्या बन सकता है, जिसकी वजह से एक कम्युनिटी क्या बन सकती है, मार्जिनलाइज्ड बन सकती है। गरीबी, पॉवर्टी, हाँ, जैसा कि ऑलरेडी मेंशन हुआ है। क्या मेंशन हुआ है? यू कैन चेक। कहा है यहां पर दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर। वो इसलिए भी कुछ लोग मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, उनको लग रहा है कि हम क्या है, वी आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। उसके पीछे रीजन क्या है? गरीबी एक रीजन है। हाँ, कंसिडर्ड टू बी, या वो लो सोशल स्टेटस के हैं, उनका जो सोशल स्टेटस है वो क्या है, वो लेस है, लेस ह्यूमन देन अदर्स। वो खुद को क्या समझते हैं कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेस ह्यूमन। वो शायद इंसान ही फितरतन अब नहीं है, याद रखिएगा, फितरतन वो शायद इंसान ही नहीं है। उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो ज्यादती की जा रही है। दस इकोनॉमिक सोशल कल्चर, इकोनॉमिक यानी बेटा कारोबार के हिसाब से, मायशत के हिसाब से, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, सामाजिक, हाँ, कल्चर एंड पॉलिटिकल, चार चीजें, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल फैक्टर्स, उनके साथ एक साथ उन्हें पॉलिटिकली भी क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, कल्चरल भी उनको इग्नोर, उनकी जुबान, उनका ट्रेडिशन, उनका खाना, उनका बैठना, उनके कपड़े इग्नोर किए जाते हैं। इकोनॉमिक, उनको अपने साथ काम नहीं करने दिया जाता है। सोशल, सामाजिक तौर पर उनको लोग अपने साथ ले जाना नहीं चाहते हैं, और उनको फिर क्या लगता है, यस दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड, उनको वो मार्जिनलाइज बन रहे हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है बेटा सोशल मार्जिनलाइजेशन की। देखिए किस तरीके से हमने इमेज के जरिए यहां दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये गरीबी में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। दे आर पुअर, इनका घर आप देख सकते हैं, इनके कपड़े आप देख सकते हैं। हाँ? अगर ऐसा कोई हमारे यहाँ इर्द गिर्द होगा, क्या लोग उनको पसंद करेंगे? इस तरीके से अगर बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बिल्कुल जिसे कहना है कि विद अर्थ, कनेक्टेड विद अर्थ, इस तरीके से जिंदगी गुजारेगा, क्या हम उनके साथ, क्या लोग उनके साथ चलना पसंद करेंगे, उनके साथ खाना पसंद करेंगे, उनके साथ उठना पसंद करेंगे? तो ये एक एग्जाम्पल है, इमेजिनरी एग्जाम्पल्स है, ठीक। तो अब जरा देखिए सोशल मार्जिनलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है। कहा गया मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, हॉस्टिलिटी एंड फियर। इसका नतीजा क्या होता है, ऐसे ग्रुप्स के अंदर बिल्कुल क्या आ जाता है, उनको लगता है कि दे आर होस्टाइल, हाँ, या उनको एक डर सताने लगता है, हमेशा डर लगता है कि हमें इस चीज का खतरा है, हमें उस चीज का खतरा है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज आर नॉट हैविंग एनी एक्सेस, कोई रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज पर कोई एक्सेस उनका नहीं होता है, उनके पास बहुत ही, दे आर लैकिंग अपॉर्चुनिटीज। याद रखिएगा, दीज कम्युनिटीज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज क्या करती है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज क्या होती है, लैक अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनकी बात कोई नहीं रखता, सोशली उनकी बात कोई नहीं रखता, समाजी उनकी बात कोई नहीं रखता, इकोनॉमिकली उनकी बात, उनको कोई अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं होता है, जो एक रीजन बनता है। किसका रीजन बनता है, उनकी लैकिंग का, उनकी एक्सेस पूरी तरीके से नहीं है, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज। लीड टू सेंस ऑफ डिफरेंस, खुद को अलग समझते हैं, एक्सक्लूजन, हाँ, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन गवर्नेंस, क्योंकि मसला दूसरा है, उनकी गवर्नेंस में, हुकूमत में, हाँ, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, रिप्रेजेंटेशन उनकी क्लियर नहीं, पार्टिसिपेशन उनकी क्लियर नहीं। नतीजा क्या होगा, नतीजा होगा कि ऑटोमेटिकली जब आप उनको ऐसा फील करवाओगे, सो ऑब्वियसली एक सेंस पैदा होगा, एक जहन पैदा होगा कि हम अलग है, एक्सक्लूडेड है। आदिवासियों के साथ क्या हुआ, ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ, ट्राइबल्स को सीधे सीधे ये इन चीजों का फियर था, तभी तो नक्सलिज्म वजह है इंडिया में मार्जिनलाइजेशन की। हाँ, या अगर उसके बाद हम देखेंगे बहुत सारी कम्युनिटीज अगर वो विद्रोह कर रही है, उसके पीछे रीजन है, there is a clear reason. When we people make them out of our communities, so obviously they will revolt. They experience a sense of disadvantage, powerlessness, जो मैंने पहले कहा, sense of disadvantage। उनको हर एक चीज में खुद पर क्या लग रहा है कि नहीं, हमें तो कहीं पर हमारी जरूरत ही नहीं है,
हाँ, इसका इंपैक्ट होगा कि कम्युनिटी को लगता है नहीं हमारी जरूरत नहीं है, हम आगे चलेंगे, बात रखेंगे, क्या रखेंगे, क्या कर सकते हैं, पावरलेसनेस, हमारे पास तो कोई पावर नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हाँ, टू असर्ट देयर राइट्स, इट रिजल्ट इन पोवर्टी। और फिर क्या होगा, वो आगे नहीं आएंगे, वो पुराने तरीके से बिल्कुल अपने हाल में जिंदगी गुजारेंगे, वो किसी के पास जाएंगे नहीं क्योंकि उन्हें ऐसा फील करवाया गया। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा एक ऐसी कम्युनिटी सामने आएगी, यानी इंपैक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन क्या होगा, मक्कलियर मार्जिनलाइजेशन का इंपैक्ट है पोवर्टी एंड बैकवर्डनेस, वो पिछड़ जाएंगे, हाँ वो पिछड़ जाएंगे, वहां से गरीबी आएगी, ठीक है, और बहुत सारी चीजों का खतरा वहां पर है। चले आगे, नेक्स्ट इंपैक्ट के बाद अब बात हो रही है, अब हमें एक मॉडल दिया गया है समझने के लिए कि मार्जिनलाइजेशन का एक मॉडल दिया गया है, वो मॉडल आदिवासियों का है, हाँ, ट्राइबल्स का है। ट्राइबल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज आदिवासीज। ट्राइबल्स जो कबीलों में रहना पसंद करते हैं, जो कबीलों में रहते हैं, समाज से ज्यादा मेन आज नई जिंदगी से जो मॉडर्न लाइफ है उससे ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, उसके पास उसके पीछे रीजन है, ठीक है। तो कहा गया ट्राइबल्स को क्या कहा जाता है, ट्राइबल्स आर आल्सो रेफर्ड एज आदिवासीज। ट्राइबल्स को आदिवासीज भी कहा जाता है क्योंकि आदिवासीज क्या है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री के जो ओरिजिनल रहने वाले हैं, असली रहने वाले हैं, वही आदिवासी होते हैं। और ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, उन ग्रुप्स जिनमें कॉमन, जिनमें होमोजीनियस क्वालिटी, होमोजीनियस कैरेक्टर्स हो, उन्हीं को कहा जाता है ट्राइबल्स, ठीक है। ट्राइबल्स, इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कल्चर हो, सोशल हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, ये स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिक होती है, ठीक है, एक एरिया तक ही सीमित होती है इन ट्राइबल्स की। तो वही बात है यहां पर, लिटरली अगर हम देखेंगे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो कम्युनिटीज होती है, कंटिन्यू लिव, एक साथ रहना पसंद करते हैं, फॉरेस्ट्स में रहना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को आदिवासी कहा जाता है। हाँ, आदि और वासी रहने वाले, जंगलों के रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, उनका दे आर डिस्टिंक्टिव बिकॉज वो अलग होते हैं, ठीक है, वो उसके पीछे रीजन है, लिटिल हायरार्की अमंग देम एंड दिस मेक्स देम रेडिकली डिफरेंट, क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनका पहनावा, उनका कॉस्ट्यूम, उनका खाना, उनका पीना, उनका चलना, वो सारी चीजें क्या हो रही है, वो सारी चीजें आम लोगों से डिफरेंट है, ठीक है। कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ, अगर आप देखोगे ना, जो प्रिंसिपल ऑफ जाति है, जो प्रिंसिपल ऑफ वर्ना सिस्टम है, उसी के करीब ये क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। किसके पीछे, बिल्कुल कास्ट सिस्टम के। इनका अपना एक किंग होता है, अपना कबीला, एंडोगेमी प्रैक्टिस होती है। एंडोगेमी का मतलब अपने ही कबीले में शादी करेंगे, अपने कबीले से बाहर अपने बच्चों की शादी नहीं करवाते हैं। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें, ये वर्शिपर्स होते हैं, ये आग की पूजा करेंगे, ये बुतों की पूजा करेंगे, बहुत सारी चीजें इनमें कॉमन होती है, और इनका अपना रिलीजन, अपनी लैंग्वेज, वो सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेगी किनमें, आदिवासीज में, इन ट्राइबल्स में। आगे चलेंगे, फिर अब 8% ऑफ इंडिया की जो 8% पॉपुलेशन है वो आदिवासीज है, याद रखिएगा 8%, अबाउट 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी। इंडिया की करीब अगर इंडिया के पास 141 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 1.4 बिलियन अगर इंडिया की पॉपुलेशन है, उसका 8%, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन आदिवासियों की है। नंबर 1। नंबर टू क्या है, इंडिया का जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, या अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के बगैर छत्तीसगढ़ है, झारखंड का एरिया है, वहां पर आप देखोगे जो गोंडवाना जंगल है, वहां पर आपको क्या मिलेंगे, वहां पर आपको आदिवासीज मिलेंगे। मोस्ट ऑफ कंट्रीज माइनिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो लोकेट है आदिवासी एरियाज में, क्योंकि जमशेदपुर है, रोकिला है, बोकारो है, बाहिल, और भी बहुत सारे एरियाज है। मैंने अभी कहा ना, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, माइनिंग एरियाज में, और वो माइनिंग एरियाज फॉरेस्ट्स में है, वहां पर आपको ये आदिवासीज मिलेंगे।
और आदिवासीज आर नॉट होमोजीनियस, और नॉट होमोजीनियस पॉपुलेशन नहीं होते, दे आर ओवर 500 से ज्यादा अलग अलग ग्रुप्स है। कौन? आदिवासीज के इंडिया में। हाँ, इन उड़ीसा अलोन देयर आर 6 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स। अगर आप खाली उड़ीसा की तरफ जाओगे ना, उड़ीसा की तरफ, वहां पर आपको 60 ट्राइबल ग्रुप्स मिलेंगे, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स 60। इट इज नॉट अ जोक। आदिवासी आर न्यूमरस इन स्टेट। आप देखोगे ये छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, झारखंड में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, इसके बगैर उड़ीसा में मिलेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, यहां पर आपको ये आदिवासीज मिलेंगे। आदिवासीज के जो लिविंग स्टाइल है वो हम लोगों से डिफरेंट है। हाँ, they practice traditional costume, they practice their folklore, they practice their folk culture, they practice their folk dance, they live traditionally. That why बेटा हम उनको क्या आदिवासी इसीलिए हमसे थोड़े अलग है मिजाजन। तो जैसे कहा गया हूवर, तो आदिवासी प्रैक्टिस रेंज ऑफ ट्राइबल रिलीजन्स, उनके बेटा अपने ट्राइबल रिलीजन्स होते हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम, इस्लाम से अलग है, हिंदुइज्म से अलग है, क्रिश्चियनिटी से अलग है। हाँ, दे वर्शिप देयर, वो अपने एंसेस्टर्स को, अपने बाप दादाओं की पूजा करते हैं। विलेज नेचर उनका बिल्कुल स्पिरिट नेचर है, वो अभी भी सुपर नेचुरल चीजों पे बिलीव करते हैं। हाँ, विद रिजाइडिंग, वो साइंटिफिक नहीं होते हैं। हाँ, वो बेटा क्या करते हैं, वेरियस लैंडस्केप्स को, माउंटेन्स को, रिवर्स स्पिरिट्स और एनिमल स्पिरिट पर बिलीव करते हैं। हाँ, सुपरस्टिशियस चीजों पे वो बिलीव करते हैं। द विलेज स्पिरिट वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक सिक्योर्ड ग्रूव्स विद इन द विलेज बाउंड्री, द एंसेस्टर वंस वर्शिप्ड एट होम। आप बेटा वहां पर जो वर्शिप का तरीका है वो डिफरेंट है। कुछ गांवों को वर्शिप करते हैं, कुछ मोहल्लों को वर्शिप करते हैं, कुछ अपने बाप दादाओं की वर्शिप करते हैं। वो नेचर थोड़ा डिफरेंट है वर्शिप का। आदिवासी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन। क्या हुआ, आदिवासी जो है ना, आदिवासी का एक बड़ा मैकेनिज्म क्या है कि वो अब इन्फ्लुएंस हुए हैं। याद रखिएगा, दे आर नाउ इन्फ्लुएंस्ड। किससे इन्फ्लुएंस हुए उनको? मुख्तलिफ रिलीजन से, जो उनके इर्द गिर्द जो रिलीजन्स बन रहे हैं ना, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल अब है। चाहे क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है या हिंदुइज्म है, बहुत सारे ट्राइबल्स ने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया है, दे बिकम नाउ हिंदू। बहुत सारे रिलीजन्स में बहुत सारे आदिवासी ट्राइबल्स ने अब इस्लाम एक्सेप्ट किया, कन्वर्ट हो गए, बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, चले आगे देखिए बेटा, कहा है साक्ता, बुद्धिस्ट, विष्णु भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। दे नाउ बहुत सारे जितने भी इंडिया में रिलीजन स्कूल है, उन सब स्कूल्स का इन्फ्लुएंस अब क्लियरली देखा जा रहा है आदिवासीज पर, यानी दे आर एक्सेप्टिंग द न्यू रिलीजन्स। हाँ, आदिवासी रिलीजन इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजन ऑफ द एम्पायर अराउंड देम। फॉर एग्जाम्पल, जगन्नाथ कल्ट ऑफ ओडिशा, शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड आसाम। ये आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें क्लियर है कि अभी जो काला जादू वगैरह बंगाल का चल रहा है, ठीक है, उसमें भी आपको ये ट्राइबल ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी कैन एक्सपेक्ट, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज द इंटरफेरेंस ऑफ दिस ट्रेडिशनल कल्चर फ्रॉम ऑफ दिस आदिवासी कल्चर एंड कॉमन स्त्री कल्चर। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। द आदिवासीज आर important. Remember, 8% of India's population, it is important population. Now next point is, during the 19th century substantial numbers of आदिवासीज converted। हमने अभी कहा एक बहुत बड़ा नंबर 19th सेंचुरी में कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में, और आप देखिए विच हैज इमर्जेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन। अब मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिश्चियनिटी का भी है। क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट किया है उन्होंने, ठीक है, और आदिवासीज हैव देयर, उनकी अपनी जुबानें होती है। हाँ, और मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। कुछ जुबानें तो संस्कृत से भी पुरानी है। देखिए हमारे पास इनकी मुकम्मल हिस्ट्री क्यों नहीं, उसके पीछे रीजन है। बहुत सारी जुबानें बोली जाती है, लिखी नहीं हो जाती है। यानी ट्राइबल्स में क्या है कि जुबानें लिखी तो जा रही है, बट वो हमारे पास क्या नहीं है, लिखी तो जा रही है बट बोली तो जा रही है मगर लिखी नहीं जा रही है। यानी ओनली ओरल ट्रेडिशन मौजूद है, जो टेक्सचुअल है वो कहीं पर रिकॉर्ड नहीं मिलता। यही वजह
है कि आदिवासीज की हमें एक जो जो कहते हैं ना कि एक ब्लेंडेड हिस्ट्री है, उनकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है, वो हमें नहीं देखने को मिलती है, वो मिसिंग है। विच हैव संस्कृत से, वरना बहुत सारी जुबानें, संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट जो इंडिया की लैंग्वेज है वो संस्कृत है, उससे भी पुरानी जुबानें हैं, मगर उनका हमारे पास रिकॉर्ड कम है। विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस, बंगाली इंडियन लैंग्वेजेस बनने में, बहुत सारी जुबानें बनने में उन ट्राइबल लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंट असर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट रोल है, मगर वो हम अभी क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। संथाली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर, जब आप देखोगे एक ग्रुप है संथाली, हाँ उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एंड हैज सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट इन ई-जिन्स। तो बेटा आप देख सकते हो उनका तो एक वो एक रिच रिसोर्स रखते हैं संथाली, एक बहुत बड़ा ट्राइब है, आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हाँ उनका इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर बहुत सारी किताबें छपी भी है, बहुत सारा मटेरियल छपा भी है, हाँ इंटरनेट पर भी मौजूद है और ऑफ इंटरनेट पर भी मौजूद है। चले आगे। अब आदिवासीज और स्टीरियोटाइप, ये इमेज के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि आपकी बुक पर भी, जब आप बुक अपनी खोलोगे तो वहाँ पर एक स्टोरी दी गई है जहाँ पर बच्चों के और उनके जो दादा है उनके बीच में एक डिस्कशन चलता है परेड के दौरान। जब उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने 26 जनवरी की परेड में क्या देखा, आदिवासीज को डांस करते देखा, और फिर वो दादू उनको अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे हमारी ज़मीन छीनी गई, फिर हमें फोर्सफुली वहाँ से निकाला गया, कुछ पैसे दिए गए, ज़मीन हमारी हड़प हुई, फिर थोड़े बहुत पैसे हमें मिले, हम सारा हमारा जो गुजारा था वो सारी उन्हीं चीज़ों पर होता था, जंगलों पे होता था, तो वो हमसे सारा छिन गया और हमें फिर दर दर की ठोकरें खाने के लिए शहर भटकना पड़ा। उसी चीज़ को दिखाया गया है, क्योंकि स्टीरियोटाइप क्या होता है, दकियानूसी बातें, ऐसी बातें जिनके सर पैर नहीं होते हैं, हाँ बस अफवाहें होती है, मिथ होती है, इनसे जोड़ी जाती है। दे आर वेरी इल जैसे कहते हैं ना कि दे आर वेरी इल माइंडेड मैटर्स, वेरी इल माइंडेड मैटर्स, बहुत इल माइंडेड मैटर्स होते हैं, इल थॉट्स मैं इनको कहता हूं, इल थॉट्स, बहुत बीमार खुराफात होते हैं स्टीरियोटाइपिंग। हाँ तो कहा गया है वो यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटी एक पर्टिकुलर ड्रेस में, एक पर्टिकुलर स्टाइल में हम इनको दिखाते हैं। आदिवासीज इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन अ वेरी स्टीरियोटिपिकल वेज इन कलरफुल कॉस्ट्यूम, हेड ई गियर एंड थ्रू देयर डांसिंग, डांस करते हुए उनके सर पर एक बड़ा सा कुछ अलग से दिखाया जाता है, ठीक है, एक बड़ा सा क्राउन जैसा, ये आप देख सकते हो, हेड गियर जिसे हम कहते हैं ये, ठीक है, ये दिखाया जाता है, इनका कॉस्ट्यूम वैरी दिखाया जाता है। हाँ एक माइंडसेट तैयार किया गया कि दे आर ट्राइबल्स। दिस लेड्स टू पीपल बिलीव दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। इन जो हमने इमेज बनाई है, रिमेंबर जो इमेज हमने बनाई है, ये इमेज क्या बताती है, इस इमेज का मतलब कि ये बिल्कुल अलग थलग है, ये बहुत पुराने जमाने के है और ये बैकवर्ड है। हाँ आदिवासीज आर ब्लेम्ड फॉर देयर लैक ऑफ एडवांसमेंट, हम आदिवासीज को कि वो एडवांस नहीं है, वो बिल्कुल आज के ज़माने के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ये बिल्कुल उनके साथ फरसूदा ख्यालात हमने जोड़ दिए हैं, जिस वजह से हम और हमारा समाज इनको एक्सक्लूड कर रहा है। हाँ आगे चलेंगे और देखिए अब ज़रा बात करते हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ। तो देखिए कहा गया है फॉरेस्ट कवर्ड मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री अंटिल द 19th सेंचुरी। तो देखिए बेटा फॉरेस्ट कवर जो था ना, फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। हाँ कहा गया फॉरेस्ट कवर्ड मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या था, फॉरेस्ट का था 19th सेंचुरी तक। आदिवासीज हैड कीप नॉलेज ऑफ एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक्ट, और आदिवासीज इन फॉरेस्ट्स में रहा करते थे, इन फॉरेस्ट्स की इंफॉर्मेशन रखते थे, हर्ब्स की इंफॉर्मेशन रखते थे। हर्ब्स के साथ साथ अगर आप देखोगे ना उनका एक इंपॉर्टेंट रोल क्या था, उनकी जो वो एम्पायर्स को हेल्प करते थे, मिनरल्स को सर्च करने में मदद करते थे, क्योंकि इन्हें हर एक चीज़ के बारे में जंगलों में पता था। तो क्या हुआ मिडल यहाँ पर लास्ट टिल द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, तो फिर जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, कुछ रूल्स इंप्लीमेंट हुए, कुछ रूल्स एनफोर्स हुए, जैसे ट्राइबल, जैसे क्राइम्स एक्ट, ट्राइबल एक्ट, हाँ फॉरेस्ट एक्ट लाया गया, डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट किया गया, तो उन पॉलिसीज का असर सीधे सीधे आदिवासीज पर हुआ और आदिवासियों को बहुत सफर करना पड़ा, इन्हें डिस्प्लेस किया गया, इन्हें मजबूर किया गया कि दे लीव देयर एरिया। दे वेयर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट एंड एम्पायर्स, इन्हें कभी भी इन्हें बड़े बड़े एम्पायर्स ने अपने जद में नहीं लाया, अपने कंट्रोल में नहीं लाया। इंस्टेड ऑफन एम्पायर्स हैवीली डिपेंड ऑन आदिवासीज, क्यों आदिवासीज
एम्पायर्स पर डिपेंड नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े एम्पायर्स, बड़े बड़े किंग इन पर डिपेंडेंट थे आदिवासी, क्योंकि इनका रोल इंपॉर्टेंट था फॉरेस्ट रिसोर्सेज के हिसाब से। फॉरेस्ट्स में फॉरेस्ट के रूट्स, फॉरेस्ट में जड़ी बूटियाँ यानी हर्ब्स, फॉरेस्ट में मिनरल्स, ये कहाँ से मिलते थे, वो सब आदिवासी ही गाइड करते थे एक एम्पायर को। आगे चलेंगे, देखिए क्या हुआ। तो क्या हुआ बेटा, कहा जाता है इन द प्री कॉलोनियल वर्ल्ड दे वे आर ट्रेडिशनली रेंज्ड हंटर गैदर्स। पहले पहले उनको बेटा क्या कहा जाता था, हंटर गैदर्स, नॉमैड्स, और ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। हाँ, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, एक साल एक जगह पे, ये कुछ साल 5-10 साल एक जगह पे कल्टीवेशन करते थे, यहाँ की फर्टिलिटी लॉस होती थी, दूसरा पैच पकड़ते थे, वहाँ पे कल्टीवेशन करते थे। और फॉरेनर्स ने क्या कहा था, ब्रिटिशर्स ने कहा अपने फॉरेस्ट रूल में कि इसकी वजह से, इनकी इस हरकत की वजह से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो इस पर फिर इन्होंने प्रोहिबिटेशन, इनको कंट्रोल किया, इस पर बैन लगाया। कल्टिवेटिंग इन वन प्लेस फॉर द पास्ट 200 ईयर्स आदिवासी हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस। बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस से आदिवासियों को गुजरना पड़ा। हाँ, फॉरेस्ट पॉलिसीज, पॉलिटिकल फोर्सेस इन पर अप्लाई किए गए, स्टेट प्राइवेट इंडस्ट्री की वजह से इनको भुगतना पड़ा, इनको माइग्रेट होना पड़ा। हाँ, इनको क्या माइग्रेट टू लिव एज वर्कर, इनको प्लांटेशंस में काम करना पड़ा, इन्हें अपने घरों से बेघर किया गया। कंस्ट्रक्शन साइट्स ने इन पर असर डाला, इन इंडस्ट्रीज एंड एज डोमेस्टिक वर्कर्स घरों पे काम करना पड़ा। हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डोंट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। पहली बार आज तक 19-20 सेंचुरी में इनको क्या सामना करना पड़ा, इनको फॉरेस्ट छोड़ना पड़ा, इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर इनका कंट्रोल नहीं रहा। हाँ, फ्रॉम 1830 ऑनवर्ड्स आदिवासी फ्रॉम झारखंड एंड एडजॉइनिंग एरियाज मूव्ड इन एवरी लार्ज नंबर टू वेरियस प्लांटेशन। तो जब बेटा प्लांटेशन हुआ तो वहां पे इन्होंने काम किया, और अब इस यानी यहाँ से इंडिया से आदिवासीज या ये जो ट्राइबल्स थे इनको मॉरिशस भेजा गया प्लांटेशन में काम करने के लिए, कैरेबियन भेजा गया, कैरेबियन कंट्रीज भेजा गया, और इवन ऑस्ट्रेलिया तक भेजा गया। और इंडस्ट्री बिकम पॉसिबल विद देयर लेबर इन आसाम। आसाम में यही ट्राइबल्स लेबर यूज किया गया, और इनकी वजह से वहां पर क्या हुआ, इतनी बड़ी जो प्लांटेशन चल रही है आसाम में इस वक्त, टी प्लांटेशन, वो किन की वजह से है, वो इन्हीं की वजह से, यानी लेबर की वजह से पॉसिबल है। ये देखने वाली बातें हैं ना आदिवासी की। जब हम देखते हैं फॉरेस्ट लैंड क्लियर्ड फॉर टिम्बर एंड गो टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए जमीन को साफ किया गया, वो जमीन किन की थी, डैम्स बनाए गए, वो जमीन किन की थी, वहां से भी इनको निकलना पड़ा। फिर जब एग्रीकल्चर के लिए जमीनों को जरूरत थी तो फॉरेस्ट साफ किए गए, या टिम्बर की जरूरत थी तो फॉरेस्ट साफ हुए, और फॉरेस्ट पर ही इनका डिपेंडेंस था तो ऑटोमेटिकली इनको वहां से निकलना था। आदिवासीज लिव्ड इन एरियाज देयर आर रिच इन मिनरल, उन जगहों पर रहते थे जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे। हाँ, विच वर टेकन ओवर फॉर माइनिंग, जहां पर माइनिंग, और इनके यहां से एरिया जो लिया गया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स माइनिंग के लिए लिया गया। और वहां से भी एक बड़ा मसला है कि पावरफुल रिसोर्सेज, तो इनका तो सारा निजाम ही बिखर गया। हाँ, जिन रिसोर्सेज पर इनका कंट्रोल था इनसे वो रिसोर्सेज छिन गए। पावरफुल फोर्सेस कोलाइड टू टेक ओवर द ट्राइबल लैंड, बड़े बड़े फोर्सेस का इस्तेमाल हुआ, ट्राइबल इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी के लिए इनकी ज़मीनों का इस्तेमाल हुआ, मगर इनके लिए काम नहीं हुआ। ये बड़ा मसला था। ये देखिए कैसे हर जगह इनको टारगेट किया जा रहा है, इस इमेज के जरिए दिखाया गया है। आवर फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर टिम्बर एग्रीकल्चर, ये कह रहा है कि हमारी ज़मीन को एग्रीकल्चर और टिम्बर के लिए लिया जा रहा है। आदिवासी हैव बीन टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वाज नॉट देयर, और उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारा फॉरेस्ट नहीं है। हाँ, वी आर गोइंग टू डेवलप दिस प्लेस, कुछ कहते हैं कि हम इस जगह को क्या करने जा रहे हैं, डेवलप करने जा रहे हैं। यू हैव टू गो अवे, आपको दूर जाना होगा, यानी सारी उंगलियां इनकी तरफ। फॉरेस्ट खत्म, हाँ, एग्रीकल्चर के लिए लैंड, बट इनका घर कहाँ है, इनके लिए क्या हो रहा है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट, और कुछ कहते हैं ये तो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है, कंट्री को आगे ले जाना है। हाँ, सब उंगलियां आप देखो इस इमेज में इस एक बंदे की तरफ उठ रही है, मतलब एक का घर टूट रहा है और बाकी देखिए मास माइग्रेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बेटा देखिए मैनी आदिवासीज वर अगेन फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेसिक लाइफ। अब बेटा उनको अपनी जिंदगी गुजारनी है ना, हाँ, उनको वहां से दूर जाना होगा।
याद रखिएगा। और ये एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। इस इमेज के जरिए हम इस चीज को चेक कर सकते हैं कि कैसे आदिवासीज को मार्जिनलाइज बनाया जा रहा है। ठीक, देखिए अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स ओवर 50% ऑफ पर्सन डिस्प्लेस्ड ड्यू टू माइनिंग, 50% से ज्यादा आदिवासी माइनिंग और माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से हाँ क्या हो गए हैं, प्रोजेक्ट और ट्राइबल वो क्या है बेटा, उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। ये ऑफिशियल फिगर कहते हैं। एक सर्वे कहती है कि क्या बाय ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग अमंग आदिवासी शो दैट 79% ऑफ द पर्सन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। बहुत सारे 79 आदिवासी जो है ना वो क्या कहा जा रहा है, अनदर रीसेंट सर्वे रिपोर्ट बाय ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अमंग आदिवासी शोज दैट 79% ऑफ द पर्सन्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल्स। 79% जो इन स्टेट से, इन 3-4 स्टेट से निकले हैं वो क्या है, वो ट्राइबल्स यहाँ से बेचारे क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए हैं। ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, जो बड़ी बड़ी जमीनें ली गई है, वाटर उनमें चाहे वो डैम्स हो, 100 ऑफ डैम्स हैव बीन बिल्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और स्पेशली बड़ी बड़ी जमीनें ली गई है वो उन पर, चाहे वो डैम हो, वो डैम हो या फॉरेस्ट हो, वो इन्हीं की जमीन थी। इंडिया हैज 104 नेशनल पार्क्स, जो लगभग 40,501 स्क्वायर किलोमीटर कवर करती है, एंड 104 नेशनल पार्क्स, 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वो बेटा जो लगभग 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर है, वो एरिया भी ट्राइबल्स का है ओरिजिनली, जहां पर ट्राइबल्स रहते थे वो भी छोड़ना पड़ा। ठीक है, व्हेन दे कंटिन्यू टू स्टे इन दिस फॉरेस्ट दे आर टर्म्ड एज एनक्रोचर। अब ये अपने ही घर में बैठे तो उन्हें कहा जाता है ये एनक्रोचर है, ये एनक्रोचर है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है ये इन्होंने इसको हड़प किया है, बल्कि हड़प कोई और कर रहा है, हज़फ कोई और कर रहा है। इस चीज को दिखाने की कोशिश की गई इस डेटा के जरिए। 79% ऑफ द पर्सन्स, जो 79% इन स्टेट से निकाले गए हैं, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये सारा मिनरल रिच एरिया है। वो क्या है, वो अब अलग अलग जगहों पर बेचारे काम कर रहे हैं। वो ट्राइबल्स ही तो है ना, जमीनों को साफ किया गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, डैम्स बनाए गए, हाँ वाटर प्रोजेक्ट्स बनाए गए, कैनाल्स बनाई गई, वो जमीनें किनकी, आदिवासीज और ट्राइबल्स की। तो ये सारा दिखाने की कोशिश की गई है। अब इन द नॉर्थ ईस्ट स्पेशली देयर लैंड रिमेन हाईली मिलिटराइज्ड। अब बेटा देखिए वहां पर उनकी जमीनों पर उनको क्या किया गया, मिलिटराइज, उस पर आर्मी ही आर्मी है। उनकी लैंड एक्सेस, फॉरेस्ट मीन्स वो सब लिमिटेड हो गए हैं, लाइवलीहुड उनकी लिमिटेड हो गई है, फूड उनका लिमिटेड हो गया है। मेनी आदिवासी, बहुत सारे आदिवासी को माइग्रेट, शहर के लिए जाना पड़ा, शहर माइग्रेट होना पड़ा, यानी उनको पुश किया गया। वर्क वायर दे आर एम्प्लॉयड, वो अब अलग अलग कामों में लो वेजेस पर, लोकल इंडस्ट्री में या बिल्कुल हार्मफुल सिचुएशन में काम कर रहे हैं। ये क्या है, या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बिल्कुल ना, जिसे कहते हैं कि जो उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, वो भी किस वजह से, वो इसी वजह से कि वी आर नाउ डूइंग दैट, वी हैव डन दैट। ठीक है, व्हेन आदिवासी आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड, जब उनको निकाला जाता है, लॉस मच मोर देन, उनका जितना भी ट्रेडिशनल सोर्स है वो सब वो खो देते हैं। ठीक है, उनकी बेसिक एम्प्लॉयमेंट को हम क्या करते हैं, हम स्नैच करते हैं, तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा पुअरिटी। जैसे यहां पर कहा गया है 45% ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स इन रूरल एरिया एंड 35% इन अर्बन एरिया लिव बिलो द पुअरिटी। 45 ट्राइबल ग्रुप्स रूरल गांव में और 35 कहां पर, अर्बन में, वो गरीबी की रेखा से नीचे है। उनके बच्चे माल नरिश्ड है, उन ट्राइबल, उनका लो लिटरेसी रेट है। वजह सिंपल बेटा, वजह क्लियर है, वजह एक है कि हमने उनके बेसिक सोर्सेज को छीन लिया, उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। देखिए सपोर्ट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, देयर exists an interconnectedness between the economic and social dimension of tribal life. Destruction in one sphere naturally impact the other. Often this process of disposition and displacement can be painful and violent. देखिए बेटा किस तरीके से बार बार कोशिश की जा रही है। अब ज़रूरत है यहाँ पर आदिवासीज़ के लिए क्या करना, उनके लिए काम करना। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। इवन बार बार बहुत सारी तंजीम्स काम कर रही है। देखिए किस तरीके से बेटा दिखाया गया है। व्हाट ट्राइबल्स वांट, क्या वो चाहते हैं, लैंड एग्रीकल्चर के लिए, हाँ वो ऑनरशिप चाहते हैं, या रिव्यू ऑफ FRA क्लेम्स,
हाँ, जो उनकी लैंड क्लेम्स है, जो उनके राइट्स है, विड्रॉल ऑफ ऑल क्रिमिनल केसेस, जो उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस बार बार प्रोसीड किए जा रहे हैं, यानी इनसे इनका डेवलपमेंट होगा अगर आप ये चीज़ें करोगे। अगर आप चाहोगे उनके लैंड राइट्स, हाँ, जो उनके हैं रिव्यू, जितने भी उनके खिलाफ केसेस है उनको वापस लिया जा सके। स्ट्रॉन्ग डिफेंस बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट में उनके एवेक्यूएशन से, फॉरेस्ट लैंड से उनको बाहर निकालने की बड़ी बड़ी कोशिश हो रही है, उन पिटिशनर्स पर काम हो। ये सारी चीज़ें ट्राइबल्स चाहते हैं जिससे उनका विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा इसके बगैर गवर्नमेंट ट्राइबल एक्ट ला रही है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कंटिन्यूसली थ्रू डिफरेंट एक्ट्स, थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव्स टू ब्रिंग क्या क्या लाना चाहते हैं, टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ ऑफ आदिवासीज। तो ये बेटा एक शॉर्ट विजन था किसका, इस चैप्टर क्लास 8th का के इस चैप्टर का मार्जिनलाइजेशन का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक खुदा हाफिज।